हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी भाइयों को राम राम। तो स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। ये वीडियो खास उस टॉपिक पे होने वाली है कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे हैक होने से बचाना है। अगर हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया तो उसे हम रिकवर कैसे करना है। अगर हमारा स्टोरी हमारे एफबी स्टोरी पर स्टोरी बिना लगाए लग जा रही है और हमारा फेसबुक अकाउंट अपने आप ओपन और लॉग आउट हो रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है। तो हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि अपने फेसबुक अकाउंट को हैक होने से कैसे बचाना है और उसे रिकवर कैसे करना है। तो देखते रहे वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो मेन सेटिंग, मेन पार्ट को देखने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम आपको बताएंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेटिंग है जो बीच बीच में आप लोग नहीं करते हो, मेन सेटिंग कर लेते हो बीच में और छोटी सेटिंग को छोड़ देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो हम आपको बताएंगे फेसबुक अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है और कैसे हैक होने से बचना है। तो आपका अकाउंट बार बार लॉग आउट हो रहा है और बिना वजह पासवर्ड बदला जा रहा है, ठीक है। आपका पासवर्ड याद है फिर भी आप वो पासवर्ड डाल रहे हैं तो अकाउंट नहीं खुल रहा है। जैसे आपका अकाउंट डिलीट हो चुका है, फिर डिलीट हो चुका है और वो पासवर्ड डाल रहे हैं तो नहीं खुल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हमारी छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उसे हम नहीं करते। फेसबुक अकाउंट बनाते समय जो हम सेटिंग नहीं करते हैं उस सेटिंग को छोड़ देते हैं, तो वही गलतियां होकर धीरे धीरे क्या होता है कि हम अगर किसी के सामने मोबाइल खोल रहे हैं या अपना फेसबुक स्टोरी लगा रहे हैं, तो अगर वो अकाउंट देख लेता है या फिर कुछ भी रीजन से हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, तो हमें उसे कैसे रिकवर करना है और उससे कैसे बचना है। तो हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। हम आ गए अपने होम स्क्रीन पर, ठीक है। होम स्क्रीन पे आते ही हमें अपना एफबी ओपन कर लेना है, ठीक है। एफबी ओपन करने के बाद सिक्योरिटी जरूर लगा लेना है, ठीक है। ऐप पे सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, अपने आ गए प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पे आने के बाद दोस्तों क्या करना है, हमें पेज पे नहीं जाना है। पेज पे नहीं जाना है, हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ प्रोफाइल होना चाहिए, प्रोफाइल ओपन हो जाइए, यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा ऐसा प्रोफाइल ओपन हो जाए। प्रोफाइल के बाद ये ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये सेटिंग पे ओपन करेंगे। सेटिंग पे ओपन होने के बाद ये हमारा ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद सिंपली हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल्स, इस पे जाएंगे। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे चलते हैं, पर्सनल डिटेल्स, इस पे आ गए। अब आपके जितने भी अकाउंट एफबी से जुड़े होंगे उतने अकाउंट ये ऊपर ऊपर आ जाएंगे, दिख जाएंगे। ये जहाँ पे मेरे ये 3 दिखा रहे हैं वैसे आपके भी दिखाएंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी आपसे जुड़ी हुई है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे ये मेरे 3 हैं, मेरे 3 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद शेयरिंग एक्सेस प्रोफाइल, ये ऑप्शन, इस पे टैप करेंगे। इस पे कुछ खास नहीं है, देखिए यहाँ पर ऐड अकाउंट दिख रहा है कि आपके कौन कौन से अकाउंट। मान लो कि मैंने अगर एफबी पे कुछ डाला तो इंस्टाग्राम पे जाएगा, अगर इंस्टाग्राम पे कुछ डाल रहे हैं तो एफबी पे जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कोई अदर अकाउंट नहीं उस पे एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगर वहाँ से अगर मान लो आपके पास एक्सेस है, एक्सेस होने के बाद फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद उसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्सेस डिनाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, लॉगिन इन विद अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे अलाउ ऑल अकाउंट टू लॉग इनटू ईच अदर, इस पे क्लिक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, अब आ जाना है मेन सेटिंग पे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ध्यान से देखते ना दोस्तों, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली हमें इस पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद अगर मान लो बाय द वे आपका हैक हो गया है या कुछ भी हो गया तो आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज पासवर्ड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली चेंज पासवर्ड पे जाएंगे। चेंज पासवर्ड पे जाने के बाद एफबी का चेंज करना है तो एफबी पे ऐसे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद करंट पासवर्ड डालने के बाद फिर न्यू पासवर्ड डालने के बाद फिर तो यहाँ पे करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड रीटाइप न्यू पासवर्ड, ठीक है, 3 मांग रहा है। तो हमारे पास करंट पासवर्ड नहीं है, तो करंट पासवर्ड नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉरगेट योर पासवर्ड पर चले जाएंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है, सिंपली, ठीक है। फॉरगेट योर पासवर्ड पे जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। ये सेंड कोड इन व्यू व्हाट्सअप, अगर हमें व्हाट्सअप पे कोड मंगवाना है न्यू व्हाट्सअप पे तो सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सेंड कोड विल ईमेल, ईमेल पे करवाना चाहते तो ईमेल पे करवा सकते हैं।
सेंड कोड इन फेसबुक नोटिफिकेशन, फेसबुक नोटिफिकेशन पे करवा सकते हैं। सेंड योर कोड एसएमएस, एसएमएस पे करवा सकते हैं। इंटर पासवर्ड, ठीक है, इंटर पासवर्ड टू लॉग इन। तो इसका तो कोई रीजन नहीं क्योंकि हमारे पास पासवर्ड ही नहीं, तो हमें सिंपली किसी पे नहीं मंगवाना, सेंड कोड व्यू व्हाट्सएप पे मंगवाना है, इस पे मंगवाना है। क्या पता वो हाई को कर रखा हो आपका ऐप भी फिर वहां पर जाए, या तो हमें व्हाट्सएप पे मंगवा लेना है। दो में से कोई एक चूज करना है। तो सिंपली हमें ये मैसेज वाले व्हाट्सएप पे जाना है, ना तो नोटिफिकेशन ना तो ईमेल पे जाना है। ठीक है, क्या पता उसके पास ईमेल भी हो, ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे ईमेल को कैसे सिक्योर करना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईमेल को कैसे सिक्योर करना है। तो सेंड कोड फेसबुक नोटिफिकेशन, ठीक है, इसमें भी नहीं करना है, तो सिंपली हम इसमें कर लेंगे और कंटिन्यू पे चले जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे जाएंगे, आके सिंपली यहाँ से बैग आते हैं, सिंपली यहाँ से बैग आएंगे, वही पासवर्ड यहाँ डालना है और फिर न्यू पासवर्ड, फिर रीटाइप न्यू पासवर्ड करके चेंज कर देना है। सिंपली हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आ जाते हैं बैक, बैक आने के बाद चेंज पासवर्ड हो गया। ठीक, टू फैक्टर ऑथोराइजेशन, भाई ये मेन पॉइंट ये होता है भाई, हैक होने का रीजन ये होता है। सो सिंपली दोस्तों इसको जरूर ध्यान से ऑन करना हो। ठीक है, टू फैक्टर, ये इसको ऑन करना है। इसे ऑन कैसे करना है, सिंपली इस पे गए, इसके बाद हमारा ये अनुज रुद्रा और ये ओपन किया, अब हमें ऑन करना है। देखिए 3 ऑप्शन दिख रहा है ये हमारे पास 3 ऑप्शन दिख रहा है। 3 ऑप्शन दिखने के बाद हमें पहले ऐसा 3 ऑप्शन नहीं था, अब 3 ऑप्शन देने लगे। ठीक है, अभी तक जीमेल का ऑप्शन था, तो हम किस में भी मैसेज करके अपना ऑन करवा सकते हैं, नोटिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे हमें एसएमएस और नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे, ठीक है, सिक्योरिटी कीज इस पे भी मंगवा सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप पे मंगवाते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। नंबर देख लेना है आपको कि हाँ मेन चीज नंबर देख लेना, वही नंबर लगा है। आप यहाँ से ये भी दे सकते हैं कि और कोई नंबर तो नहीं लगा है, एक नंबर देकर और अब ओटीपी लेकर हमारा फेसबुक अकाउंट ओपन कर ले। तो ऐसा नहीं देख लेना है कि हमारा एक ही नंबर लगा हुआ है या जो भी जितने नंबर लगे हुए हैं वो हमारे हैं कि नहीं। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टाइप करके नेक्स्ट कर देना है। सिंपली आ गए हम यहाँ पर, अब हमारे पास एक कोड गया है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे कोड डालने के बाद जो कोड यहाँ आएगा वो हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम व्हाट्सएप से लेके कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फिर हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज री एंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू। ठीक है, तो हमें पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है जो भी अभी बना है। सिंपली यहाँ पर ऑप्शन क्यों ना आ रहा भाई, ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद इंटर करेंगे तो फिर इंटर न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड मांगेगा और न्यू पासवर्ड हम एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया, उसके बाद फिर हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं डालना है, नाम नंबर, मेन चीज ये तो 2 चीज याद रखना है, नाम नंबर हमें नहीं डालना है। तो सिंपली हमें एक स्ट्रांग पासवर्ड बना लेना है। सिंपली हमें अपना पासवर्ड बना लेना है, उसके बाद लॉग आउट, देखना, लॉग मी आउट ऑफ फेसबुक एवरीवन आइज, ये नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है, हमें अदर अकाउंट पे अगर लॉगिन होगा तो वहां से लॉग आउट हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट पे चले जाना है। लॉग आउट पे जाने के बाद तो सिंपली हमने अपना पासवर्ड बना लिया है। ठीक है, देख लेना, इतना बड़ा और भी बड़ा पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, अब नीचे दिख रहा है ये लॉग आउट वाला, ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई अगर आपका अदर मोबाइल में लॉगिन है या कोई और लॉगिन किया हुआ है तो उसको डिवाइस से हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी में लॉगिन है तो वहां से लॉग आउट हो जाएगा। ये बोल रहा है कि आप अदर डिवाइस से लॉग आउट करना चाहते हो, लॉग मी आउट ऑफ फेसबुक एवरीवेयर else my account might be open, choose this stagger use your account। ठीक है, आप चूज कर सकते हो किस अकाउंट पे आप रखना चाहते हो अपना अकाउंट। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ से लॉग आउट मार देना है। ठीक है, और नेक्स्ट मार देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस फिर से हमें अपने प्रोफाइल पेज पर भेज देगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा 2 फैक्टर ऑन हुआ है या नहीं हुआ। सो सिंपली क्या करेंगे, हम 3 डॉट पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग पे जाने के बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी,
ये टू फैक्टर ये देख लेते हैं कि ऑन है या नहीं ऑन है। तो सिंपली यहाँ से क्लिक किया, फेसबुक पर गए, अपने अकाउंट पे जाना है, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, तो ये हमारा ऑन दिखा रहा है, तो ये हमारा ऑन होना चाहिए, ठीक है। सिंपली अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। बैक आ जाना है, बैक आने के बाद सेव्ड लॉगिन, ठीक है, इस पे क्लिक किया, इस पे देखते क्या है क्रोम ब्राउज़र पे। तो यहाँ सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, फिर हम आ जाएंगे वेयर यू लॉगिन इन, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट कहाँ-कहाँ लॉगिन है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, अगर आपके पास और कोई होगा नीचे यहाँ डिवाइस लिख के आ जाएगा, सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट, ठीक है, यहाँ यहाँ नीचे सबसे नीचे अगर अदर डिवाइस पे लॉगिन होगा तो यहाँ पर शो करेगा, फिर यहाँ से साइड में आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो वहाँ से सिंपली हम लॉग आउट मार देंगे, क्योंकि अब ये हमारा 2 फ़ोन में लॉगिन, एक ही फ़ोन में लॉगिन है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं हमारे अकाउंट कितने उस पे लॉगिन है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, बैक आ जाना, ठीक है, यहाँ से लॉग आउट मार देना अगर कोई अदर थर्ड पार्टी है तो। सिंपली बैक आ जाना है, लॉगिन अलर्ट, इस पे क्लिक करना है, इस पे चेक कर लेना है, इस पे ये चेक कर लेना है कि आपकी कौन-सी मेल लगी हुई है, ठीक है। सिंपली ये देख लेना आपकी ही मेल है या कोई और मेल है, क्योंकि कभी-कभी ये होता है दोस्तों कि कभी-कभी ये होता है दोस्तों कि अदर मेल जुड़ी होती है और हमारे जब उसे अकाउंट खोलना होता है, थर्ड पार्टी का एक्सेस लेना हो तो वो अपने सिंपली अगर अपना मेल उसने जोड़ रखा है तो मेल पर भी ओटीपी भेजकर वो आपका अकाउंट हैक कर सकता है। तो सिंपली आपको देखना है कि यहाँ पर अदर मेल तो नहीं जुड़ी हुई है, तो अगर मेल जुड़ी हुई है तो उसे हटा देना है हमें। सिंपली आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी चेकअप चेक कर लेना है, ठीक है, सब ऑन है कि नहीं, कॉन्टैक्ट इन्फो, पासवर्ड, वेयर यू लॉगिन इन, ठीक है। टू फैक्टर ये ऑथेंटिकेशन ये भी ऑन होना चाहिए ठीक है, इसको एक बार फिर यहाँ से चेक कर ले सकते हो, ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली ऑन ही दिखाएगा वो, सिंपली ऑन हो जाएगा तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, ये टू फैक्टर वाला, ठीक है। अगर आपका ऑन नहीं होगा तो ये सिंपल आपका ये पेज ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। सिंपली बैक आ जाते हैं हम, बैक आ जाते हैं और बैक चलते हैं, ठीक है। अब हो गया मेन सेटिंग हमारा, ये था टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इस पे चेक कर लेना है, ये तो हो ही गया था, ठीक। अब सिंपली चलते हैं हम अपना पर्सनल डिटेल्स पे, पर्सनल डिटेल गए। अब पर्सनल डिटेल पे आपको देख लेना है कि हमारा ही ईमेल और नंबर लगा हुआ है या नहीं, कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं लगी हुई है। तो सिंपली अपना चेक कर लेना है कॉन्टैक्ट इन्फो पे, या आपका नंबर या और कुछ तो नहीं लगा हुआ है। सिंपली आप अपना नंबर भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं और ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद बैक आते हैं। अब बैक आने के बाद स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, अकाउंट पे टाइप करेंगे। अकाउंट पे टाइप करने के बाद ये यहाँ पर जो भी आप जोड़े हुए हैं, जैसे कि आप अपने एफबी से इंस्टा हटाना चाहते हैं, लगा हुआ है, आप अपने केवल सोचते हैं कि मैं जो भी पोस्ट डालूँ वो एफबी पर ही रहे, इंस्टा पे ना जाए, तो यहाँ से सिंपली आपको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे रिमूव वाले पे कर देंगे तो वो हट जाएगा उससे। बैक चलते हैं। तो दोस्तों आज की यही मेन सेटिंग थी, सबसे मेन सेटिंग आपको टू फैक्टर ऑन करके ही रखना है, ठीक है। इससे आपका ही बेनिफिट है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं से एंड होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।